शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई। पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। समस्त मुनि संघ की एक स्वर्णिम अवसर और इस सदी का वो अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। एक स्वर्णिम अवसर हम सभी को प्राप्त है और इस सदी की ये तिथियां हर आदमी के मानस पर अंकित होने जा रही हैं। इस सदी का एक और ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक की इस भूमि पर 25 मार्च से 1 अप्रैल तक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के मंगल सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है। जिस प्रतिष्ठा महोत्सव में एक नहीं बल्कि 1000 से ऊपर 1100 से अधिक जिन बिंबों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ऐसा दिव्य और भव्य मनोहारी दृश्य हम सभी के नेत्रों के सामने आने वाला है। उसके पूर्व आज जब हम सभी लोग यहां बैठे हुए हैं, एक अवसर हम सभी को मिला हुआ है पूज्य मुनिश्री के पावन पुनीत हस्तकमलों में शास्त्र समर्पित करने का। तो आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक कौन होगा जिसे शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया? शीघ्रता से भाव बनाएंगे आज के दिवस का सौभाग्यशाली श्रावक जो शास्त्र अर्पण करने के सौभाग्य को प्राप्त करेगा। शास्त्र भेंट करने वाले पात्र का चयन सरकारी बोली 1/11, शास्त्र अर्पण के लिए सरकारी बोली 1,11,000 से हम सभी लोग प्रारंभ करेंगे। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? महेश जी भाई साहब कुछ इशारा कर रहे हैं क्या? महेश जी बेलरा साहब हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं सागर से और सागर का प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए हैं। 1,11,111 रुपया शास्त्र अर्पण करने वाले पात्र के चयन की यह प्रक्रिया 1,11,111 रुपया। 1,31 1,21,121 रुपए, 1,21,121 रुपए एक बार, 1,21,121 रुपए दो बार। समय सीमित हम सभी के पास ये बोली जाती हुई 1,21,121 रुपए एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने 3 बार और 1,21,121 रुपया 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है। नाम कृपया पहुंचा दे, वहां से नाम पहुंचा देंगे और इनके पुण्य की अनुमोदना में जोरदार तालियां सभी लोग जरूर बजा देंगे। जोरदार करतल ध्वनि से इनके पुण्य की अनुमोदना हम सभी लोग करेंगे। हमारे बीच सम्मानीय कोयला परिवार से श्री सुरेश चंद जी, मिट्ठल लाल जी, उत्तम चंद जी साहेब, प्रवीण कुमार जी साहेब, विनोद कुमार जी साहेब, प्रमोद कुमार जी, सतीश कुमार जी, आलोक कुमार जी साहेब सभी यहाँ उपस्थित हैं जो सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक के तीर्थ के निर्माण की भूमिका में तन मन धन से जिन्होंने जुड़ करके महनीय योगदान दिया। और या यूं कहूं कि इस क्षेत्र की हर इबारत पर इस परिवार का नाम अंकित हो गया। एक बार एक जोरदार तालियां इस परिवार के सम्मान में सभी लोग बजा देंगे। हमारे बीच पवन कुमार जी साहेब, विकास कुमार जी साहेब यहाँ उपस्थित हैं। दिल्ली से हमारे बीच आते हैं, भारतवर्ष की राजधानी से। उन्हें सम्मान निमंत्रित करता हूं। जब हम सभी लोग जिनालय के समक्ष एक पाषाण के संत भवन को देखते हैं और उस संत भवन के निर्माण करने का पुण्यार्जन करने वाले सुधी श्रावक के नाम की चर्चा जब हम करते हैं तो पवन जी साहेब का नाम हम सबके मानस में उभर करके सामने आता है। जरा जोरदार तालियों के साथ पवन जी साहेब को यहाँ आमंत्रित करें। देखिए तालियां कमजोर है। संत भवन बना तो ईंट से नहीं बना, पाषाण से बना, पत्थरों से बना और उस संत भवन को बनाने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। जरा तालियां ऐसी बजा कि पूरा परिसर गूंज जाए। जोरदार तालियों के साथ पवन जी साहिब को यहां आमंत्रित करें। आकर के पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे और शास्त्र भेंट करने वाले परिवार को मैं ससम्मान यहां मंच पर निमंत्रित कर रहा हूं। आप परिवार के 2 सदस्यों को यहां भेज देंगे, शेष लोग नीचे से अनुमोदना करेंगे। और कल जबकि 25 मार्च की तिथियां होंगी और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा, कल प्रातः 6 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। शास्त्र भेंट करने वाले परिवार को हम सभी लोग यहां निमंत्रित कर रहे हैं, कृपया आ जाएं। सुनील कुमार जी साहिब हमारे बीच उपस्थित हैं।
सुनील जी, सलीम जी, ऐश्वर्या जी, हेमंत जी, नरपत्या परिवार सिलचर आसाम से हमारे बीच ही आए हुए हैं, पूर्वांचल से। जोरदार तालियों के साथ निमंत्रित करें, कृपया आए और आकर के शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पहले श्रीफल समर्पित करें। वहां ये परिवार यहां पर उपस्थित हैं, इन्हें आमंत्रित कर लें। देखिए, शास्त्र अर्पण का सौभाग्य कोई परिवार प्राप्त करे तो हम सारे लोग अपने स्थान पर बैठ करके तालियों की अनुमोदना का पुण्य जरूर संचित करते रहेंगे। कार्यकर्ता थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। सभी लोग बैठ जाएं, पूज्य गुरुवर की पूजन प्रारंभ होगी। अब नीचे आ जाएं। आचार्य श्री जी के चरणों में हमें झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन हर चर्यावन पढ़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मोरे। ओम ह्रीम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्र अत्र अवतर 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 संबोधितयावनम अत्र तिष्ठ 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 ठाठा स्थापनम आत्मम सन्नितो भवस सन्निधि कैलम परिपुष्पांजलिम। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भर माया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम ह्रीम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलंधर पामती। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सन शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम संसार ताप नाशनाय चंदनम द्रव पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटका। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुने सर्वेशाम अखंड अक्ष प्राप्त अक्षतान्नपामती। इस विषय भोग की मदरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रवपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं। नय वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम महाक्षुदारूपनाशन नैवेद्यम द्रवपामती। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश न लेपती रहा इस हाथ रहा बस पछतान। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा। ज्ञान दीप की ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम द्रवपामती। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना। पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाथ। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया।
इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महोदय सर्वेशा अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपांति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मैं चिदानंद में लीन रहूं। पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि सर्वेशा महामोक्ष फल प्राप्त है फलंद्र पांति। जग के वैभव को पाकर मैं निश्चित कैसा यल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा। मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना। भावों की निर्मल सरिता में अविगाहन करने आया। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे भक्त कामना देख सकूं युग युग तक। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है। जयमाला पुनर्ज्ञान द्रव्य पामती। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य निरापक श्रममुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग बैठ जाए था स्थान। दानम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सभ्यसाहूणम। अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, क्षेत्र के गौरव समाधिस्थ मुनि श्री पुष्पन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की, और पूज्य मुनि श्री निर्ग्रंथ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आर है तो पार है, आर है तो पार है, और पार है तो मझधार है। जब भी नदी नाला बहते हैं, आर है तो पार है और पार है तो मझधार है। और यदि मझधार है तो मझधार है तो उसके लिए आवश्यक होता है खेवटिया होता है, और यदि खेवटिया है तो बेड़ा पार है। खेवटिया है तो बेड़ा पार है। पूजन में सब पढ़ते ना, खेवटिया तो मैं हो प्रभु, विनय पाठ में पढ़ते ना, जय 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 गुरुदेव। तो जिसके जीवन में देव शास्त्र गुरु रूपी खेवटिया आ जाते हैं, उसका तो पार होना जरूरी हो जाता है, अवश्य ही संभव हो जाता है। अमरकंटक की सरजमी जो पवित्र सरिता, नर्मदा और सोन आदि के उद्गम स्थल के रूप में जानी जाती मानी जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आचार्य महाराज जी ने सहस्त्रकूट के लिए आशीर्वाद दिया था, तो इस अमरकंटक की सर जमीन में मिला था, और उसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। और उसी कार्यक्रम के लिए आप सभी लोग यहाँ पर कल से प्रारंभ होने वाले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव गजत महोत्सव में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखो आचार्य श्री की मानता देखो, आचार्य श्री ने भी रस्ते बिहार में कहा था, हमने सुना है कि यहाँ पंच कल्याणक होने वाला है अमरकंटक में, सब लोग पहुँच रहे हैं, तो हम भी उसी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए आर है तो पार है। इस भावना से यदि आप लेकर के आए हो तो जरूर आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। कुछ प्रक्रिया चल रही हैं, इस कारण से आचार्य से उस कार्य में व्यस्त हैं। इसलिए आचार्य महाराज जी ने आज सबके लिए कहा कि सबके लिए आशीर्वाद बोल देना,
जितने भी आवत सावत श्रद्धालु जन पूजन करने वाले आए हैं, और उसके हिसाब से तैयारी में जुट जाना, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। हम तैयारी तो बहुत करते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, जमाने की सोचते रहते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं है, बल्कि ज़्यादा करना ही सबसे अच्छा है। एक प्रसंग आ गया, वही प्रसंग बता रहे आपके लिए कि एक मक्खी थी। उस मक्खी ने क्या किया, किसी के जो टकला था ना, जिसका से टकला होता है, वहाँ पर जाकर के वो मक्खी बैठ गई। हम आपको रहस्य की बात बताना चाहते हैं, जोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि समझ में आ जाए। तो उसको मक्खी उसे टकले शरीर मतलब सिर में जाकर के बैठ गई। उसकी साथी मक्खी ने बोला, अरे दीदी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्यों, क्या बात है, क्यों बधाई दे रहे हो? उन्होंने कहा कि आपने अपने लिए बहुत अच्छा मकान ढूंढ लिया है। उसने क्या कहा, बहुत अच्छा मकान ढूंढ लिया है। तो जो मक्खी टकले सिर पर बैठी थी, उसने कहा, पगली कहीं की, अभी तो मैंने प्लाट खरीदा है, अभी तो मकान बनवाना बाकी है। सब हंस तो रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसे ही है। हम प्लाट पे प्लाट खरीदते जा रहे हैं, योजना लंबी चौड़ी बनाते जा रहे हैं, तो ये नहीं जानते जीवन कोई भी भरोसा नहीं है। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। इसलिए पर को खोजना बंद करो, अपने आप में देखो, और अपने आप में देखने का सबसे अच्छा गोल्डन चांस, स्वर्ण अवसर आचार्य श्री के आशीर्वाद से आप सबको मिलने जा रहा है। कल 25 तारीख से लेकर के 1 अप्रैल तक होने वाला है। इसमें यदि आपने अपना प्लाट ढूंढ लिया, समझे प्लाट, क्योंकि लोगों कहते हैं ना, यहाँ पर सुनने में आया है यहाँ व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। चिंता मत करो, कमेटी पूरे इस दृष्टि पर तैयारी में लग गई है। जब आचार्य महाराज जी ने 27 फरवरी को बिहार किया था डोंगरगढ़ चंद्रगिरी से, अमरकंटक के लिए उनका लक्ष्य था। कमेटी वाले पहुंच गए, अचासी क्या करना है, अचासी करना क्या है, हम तो समझा कि निमंत्रण पत्र आ गया है, तो हम भी आमंत्रण में अमरकंटक जा रहे हैं। उस समय से कमेटी जी जान से लग गई, और उस समय कमेटी ने इतने अच्छे प्लाट ही नहीं, अच्छे आपके लिए मकान कमरे बना करके भी तैयार कर दिए हैं। क्यों, सही बात है ना। इसलिए पूरी व्यवस्था है। इसलिए अब आपको प्लाट ढूंढने की जरूरत नहीं है, बना बनाया मकान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ भाव बनाने बस की बात है। अपने मन में भाव संजो कर लाइए और यहाँ पर प्रभु की आराधना कीजिए, और पूरे 5, 6, 7 दिन में आप देखेंगे किस तरह से आचार्य श्री के कर कमलों के द्वारा वह पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया कैसी होती है। उस समय आप देखेंगे किस तरह से स्वर्गों के देव यहाँ पर आते हैं और पूरा महोत्सव मनाते हैं। पंच कल्याण कोई साधारण बात नहीं है, हमेशा विचार करते रहना चाहिए। ये पंचम काल है, हम सबका हीन संगठन है, हम बड़े पुण्यहीन हैं। ये मत सोचना कि हम बड़े पुण्यशाली जीव हैं, हम बड़े पुण्यहीन हैं कि इस काल में हमको साक्षात भगवान के समक्षण दर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमारा इतना पुण्य भी है, हम सबके लिए आचार्य के सानिध्य में ऐसे समक्षण की रचना पंचकरण देखने का अवसर मिल रहा है। इसलिए गोल्डन चांस को आप लोग छोड़ना नहीं, इतना महत्वपूर्ण होता है। किस तरह से होते हैं, अभी जो आप भाव बनाएंगे, देखो उस समय भगवान के माता पिता जो बने हुए हैं, परसों आपने बोली सुनी थी ना, सबने भाव से भाव लिए। स्वाधर्मिंद, सची इंद्राणी और कुबेर इंद्राणी, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायिकाएं, और इस हिसाब से सभी भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, सब पात्र बने हुए हैं और भी बनते जा रहे हैं। इन सब में राजा सोम और राजा श्रेयांश भी जैसे बड़े बड़े पात्र बने हुए हैं ना, तो इन पात्र बने आवश्यकता क्या थी। ये पात्र अपना में फीलिंग करते हैं कि हे भगवान, पंचम काल में साक्षात समर्षण नहीं दिखने वाला है, लेकिन उसकी हम अनुभूति करके हम सब पुण्य कमा सकते हैं कि आगामी समय में हम जाकर के ऐसा पुण्य अर्जन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है हम सब मिलजुल के काम करें, एकता के साथ काम करें, पूरे उत्साह से काम करें। भगवान की भक्ति कभी भी कम नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा ना कि बादल बहुत दूर होते हैं, बादल दूर बहुत होते हैं ना, यहाँ पानी का मन हमेशा बना रहता है, लेकिन यहाँ की आप सबकी विशुद्धि ऐसी हुई, पिछले 5 से 8 दिन से पानी होला की
शुरुआत हो गई थी, वो खूब चल रहा था, लेकिन आचार्य श्री चरण पढ़ते ही यहाँ पर एकदम सुभिक्ष हो गया है, क्योंकि पुण्य पुण्य के कण यहाँ पर आने लगे हैं, उसका ये प्रभाव है। तो बादल बहुत आते रहते हैं ना 5 वर्ष था, तो बादल बहुत दूर होते हैं, पास में बरसते हैं। और हम कैसे भाग्य पुण्यहीन हैं कि हम गुरु भगवान के पास में रहकर भी दर्शन को तरसते रहते हैं। कि शिकायत करते रहते ना, दर्शन नहीं हो रहे हैं ना, अपने अंदर के भावों को ऊंचा बनाइए, उत्कृष्ट कीजिए, तब आपके मन की भावना पूर्ण हो सकेगी। इसलिए हमेशा हम सबके लिए समय कार्य में सामूहिक कार्यक्रम होता है, पूरे उत्साह से भाग लेना चाहिए और एक दोस्ताना अंदाज ही अपनाना श्रेष्ठकर होता है। संसार में आप कोई भी काम कराना किसे चाहो तो तलवार की नोक पर नहीं होता है ना, टसल पे होता है। बच्चे को आप डांट रहे हो और कुछ कड़वी जम से कह रहा है ये काम करो, उस समय हाँ तो बोल देगा, सब कर देगा, अंदर अंदर वो ना ही कर देगा। बुझे मन से वह कार्य करेगा, लेकिन कार्य तो करेगा, दबाव में काम करेगा, लेकिन बुझे मन से करेगा। इसलिए हमको बुझे मन वाली आवश्यकता नहीं है, मन में उत्साह होना आवश्यक है, तभी उसका पुण्य फल मिलेगा। अब हवा चल रही थी और धूप भी निकल रही है। अब ऐसा हुआ कि हवा ने और धूप ने दोनों ने कहा कि ये बताओ बच्चा कौन ताकतवर है। हवा जो बादल होते ना, हवा, उन्होंने कहा कि मैं ताकतवर हूं। धूप ने कहा कि नहीं मैं ताकतवर हूं। ठीक है, आप प्रयास कर लीजिए, आप कल के देख लीजिए। तो धूप ने आफत दिया, अच्छा वो व्यक्ति बैठा हुआ, बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जो कंबल ओढ़े बैठे हुआ है, उसको ठंड लग रही है, तुम उसकी अपनी ताकत दिखाओ, उसे कंबल उससे अलग करके बताओ। हवा ने कहा ऐसी बात है, ठीक है। हवा चलना चालू हुई और धीरे धीरे उसने अपनी गति बढ़ाना चालू किया। इतनी गति बढ़ाई तो अब जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती गई, क्रिकेट में आप लोग देखते रहते ना, जो फास्ट बॉलर होता ना, उसकी गति आप लोग देखते रहते कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, देखते ना। उनसे भी कहीं तेज गति के द्वारा उस हवा ने अपना प्रभाव देखना चालू किया। आप क्या समझते हैं कि बूढ़े व्यक्ति जो कंबल ओढ़े बैठा था, उस हवा से उसका कंबल उड़ गया होगा? नहीं हुआ। जैसे जैसे हवा की गति बढ़ती गई, वह बूढ़ा दादा अपने कंबल को जोर से पकड़ के बैठा रहा कहीं उड़ ना जाए, और उसने बहुत तेज गति भी हवा ने अपनी कर दी, लेकिन वह बूढ़े दादा का कंबल को अलग नहीं कर पाया। अंत में वह हार गया। उसने हवा ने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं इसका अलग कंबल कर पाई हूँ, अब तुम एक काम करो धूप दादा, तुम इसका कंबल लगा के बताओ तो मैं जानू कि तुम ताकतवर हो। तो धूप ने कहा ठीक है। धूप ने अपनी किरणों को फैलाना चालू किया। अभी 3-4 दिन से तापमान बहुत कम था, 18-19 चल रहा था, तो धीरे धीरे बढ़ता गया, 22-23 हो गया, कितना हो गया है। और सुना है, लोग बताते ना, मोबाइल में आ जाता है वेदर, आगामी वेदर 6-7 दिन का, और तापमान हमेशा आगे बढ़ने वाला है। इसलिए ठंड से डरने की आवश्यकता नहीं है, और पूरे उत्साह से आप यहाँ कार्यक्रम में आकर के पूरे भाग ले सकते हैं। तो सूर्य ने अपना तापमान बढ़ाना चालू किया। जब तापमान बढ़ाना चालू किया तो स्वाभाविक है गर्मी तो आई जाएगी, है ना। तो गर्मी आने चालू हो गई, तो उसके बूढ़े दादा जो कंबल ओढ़ के बैठा था, उसको पसीना आ गया, उसने पसीना पहुँच लिया। अब उसके बाद में और गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उसने धीरे धीरे अपना कंबल भी अलग करके बाजू में रख दिया। मतलब जो कार्य हवा नहीं कर पाई, वो कार्य सूर्य ने करके दिखा दिया, क्योंकि सूर्य ने समझ लिया कि किसी का मन जीतना है, किसी का कार्य संपन्न कराना है, तो दोस्ताना अंदाज ही काम में आता है। इसलिए आप सबको समझना चाहिए कि यहाँ पर हम जो यहाँ पर आए हुए हैं, हमको इस ढंग से कार्य करना है, प्रभु की भक्ति करना है, गुरु की आराधना करना है, जनवाणी का श्रवण करना है, एक दोस्ताना अंदाज मिलजुल कर एकता के साथ में, क्योंकि भगवान की भक्ति सबसे बड़ी होती है। बड़े बड़े उसमें षट्खंडा में लिखा है कि ऐसे निधत्य निचादित कर्म हैं जो हमारे जीव ने अज्ञान अवस्था में बांध लिए हैं, उसका फल तो निश्चित से भोगना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ उसमें रोक टोक नहीं सकती है। तुम सोचो कि भगवान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और भी सब चीज़ काम आ जाएगी, ऐसा आवेगा ना,
जो निधत्य निकाचित पना कभी आपके उस कर्म बैठ गया है उसका फल भोगना ही पड़ता है। उसके लिए एक ही मात्र जिनेन्द्र भगवान की भक्ति और आराधना होती है, जो कि ऐसे निधत्य कर्म को भी नष्ट करने में सामर्थ्य होता है। ऐसे प्रभु की महिमा जो आप सब जानते हैं, सब कथानक जानते हैं, फिर से क्यों बताएं आपके लिए, बता दें, सबको मालूम है। कोई नई चीज बताओ, कई लोग कहते हैं ना नई चीज बताओ, सब जानते हैं भगवान की भक्ति में कोई भक्ति प्रसिद्ध नहीं हुआ है। वह मेंढक पंखुड़ी लेकर के जा रहा था और पूजा भगवान की पूजा में वह प्रसिद्ध हुआ है। अब आप कहते कोई नई बात बताओ, हमारी नई बात बताओ। भैया देखो, आप सबकी दुकानें हैं, सबका मार्केट है ये ना। अब जहाँ पर जो मार्केट होता है वहीं वस्तु मिलती कि नहीं मिलती है। सब्जी मार्केट में जाओगे तो सब्जी मिलेगी, सराफा बाजार में जाओगे तो वहाँ पर सोने चांदी का आभूषण मिलेंगे, और अनाज मंडी में जाओगे तो वहाँ अनाज मिलेंगे। इसी प्रकार से धर्म की मंडी है, धर्म का मार्केट है, इसमें धर्म की बातें मिलेंगी। धर्म की बातें यही हैं, बहुत सी बातें धर्म की बातें हैं। हम एक एक बात को यदि फॉलो करेंगे तो अपने आप हमारा वह कार्य संपन्न हो सकता है। इसलिए यदि जीवन में आप उन्नति चाहते हो, जीवन में आप उत्थान चाहते हो, तो नर्मदा का यहाँ उद्गम स्थल जहाँ पर है, यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, तो उसमें इस बात सीख लेकर के जाओ कि हम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक हो, किसी प्रकार का भी क्षेत्र हो, यदि हम अपने लोगों को अपना बनाना चाहते हैं तो दोस्ताना अंदाज से काम करना पड़ेगा, तभी हमारा कार्य सफल हो सकता है। रोज़ धूप आप लोग लेते रहते हैं और रोज़ आप लोग हवा भी खाते रहते हैं, इसलिए जब भी आप धूप का सेवन करो याद कर लेना अमरकंटक में बात बताई गई थी, और उस हिसाब से हमको कार्य करते रहना चाहिए है। इसलिए कभी संसार आप लोग के आपस बीच में कभी भी तनाव, संघर्ष, अवसाद जैसी बातें आती हैं, इन सब के दोस्ताना अंदाज से आपके सब दूर हो सकती हैं। आपका समय हो गया है, बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, किस किस को क्या क्या बनना है, यह कल के कार्यक्रमों से ज्ञान लगभग हो गया है। कुछ पाठ समय के अभाव में अथवा यूँ कहो कल के ये कार्यक्रम को करने में विलम्ब होने से यह रुका हुआ है। अब चूँकि रुकना तो बहुत दिन से, बहुत वर्षों से रुका है, और कोई भी गाड़ी में मान लो बैठने वाला आ गया, उसके लिए भी सुविधा रखी गई है। एक आध दिन और आप लोगों को मिल सकता है। अब इन पात्रों को, अब पात्र तो निश्चित हो गए हैं, अब उनको अपने उत्साह, अपनी विशुद्धि, अपना चिंतन, मनन, ये सारा देखते हुए और यहाँ के वातावरण का भी लाभ लेते हुए कैसे कैसे देव लोग भी यहाँ पर आकर के वंदना और नृत्य, गान आदि आदि, अभिषेक आदि, ये है मनुजकृतानाम देवराजार्चितानाम। यहाँ पर जो मनुष्यों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा बने हुए हैं, जो चैत्य है, चैत्यालय है, यह जो कि एक प्रकार से हम ही लोगों के लिए नहीं किंतु देवों के लिए भी, और देवों ने भी मंदिर बनवाए ऐसा कहा जाता है। ये है मनुष्य कृतानाम देवराजार्चितानाम, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं।
और महाराजाओं के द्वारा भी बनाए गए हैं और एक प्रकार से मनुष्यों के द्वारा भी बनाए गए हैं, इस देवों के द्वारा भी बनाए गए हैं। यह एक प्रकार से भक्ति करने का, श्रद्धा को और पुष्ट बनाने का साधन है। एक स्थान पर मन स्थिर नहीं रहता, जिनका रहता है तो वो कहना ही क्या है। उन लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस किसी स्थान विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी बड़े बड़े महाराज, आचार्य, उपाध्याय, पंच परमेश्वरियों में जो कोई भी, वह इस वातावरण से और प्रभावित उनका मन भी हो जाता है। आप लोगों के लिए तो अहोभाग्य समझ लेना चाहिए, सौभाग्य समझ लेना चाहिए। सौ भाग्य खुलने के ये द्वार हैं। इन द्वार पर आप खड़े हो, भीख न मांगो, आपकी ही सब निधि यहाँ पर विद्यमान है। जितना चाहो आप उतना इकट्ठा कर सकते हो, हमें नहीं देना है। आप खूब इकट्ठा करो, दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, देना तो चाहिए, लेकिन उसके सामने भी यही वैभव है। जहाँ जाओगे वहाँ पर इसका स्मरण आएगा, इसलिए खूब आप इस अवसर का उपयोग करेंगे। मन बहुत अस्थिर रहता है, मन को स्थिर करने के लिए ये उपाय बताए हैं संतों ने, आचार्यों ने, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से निश्चित जो वाणी है उससे गंधर्व परमेष्ठियों के द्वारा व्याख्यायित इन सब कार्यों का आप लाभ लेंगे तो रखने के लिए स्थान नहीं रह पाएगा। देवगति में जाओगे तो और आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। उसका लाभ आपको मिला है केवल मोक्ष मार्ग को संपादित करने के लिए। इस भाव में कुछ करो, अगले भाव में एक कुछ करोगे, दो ही भाव, बीच में एक भाव, ये तीन भाव में आपको आचार्य कह रहे हैं। ये निश्चित है, इसमें कोई चिंता विकल्प है ही नहीं। दो तीन भाव गए नहीं न, इस प्रकार कहा। दो अथवा तीन भावों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है। एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेष्ठि के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे, संलेखना मरण प्राप्त करेंगे, तो यह शर्त कहा ज़्यादा तीन भाव, और ज़्यादा करेंगे तो 7-8 भाव तक आपको पक्का है। क्या कह रहे हैं? देखो सुनो, ये पक्का है। आप जो कोई भी कार्य करते हैं कच्चा अवस्था में करते हैं तो वह पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए यह अवसर बहुत छोटा तो समय है ये, किंतु काम वही होने वाला है। इसलिए सब कुछ काम गौण कर दो और इस कार्य में लग जाओ। यदि मन नहीं लग रहा है तो अमरकंटक में आ जाओ। फिर भी यदि मान लो मन ऊबने लगा तो फिर बाहर जाकर के देखा करो, और वहाँ सहस्रकूट मंदिर में ऊपर जाकर के देखो अमरकंटक का कितना विस्तार है।
नीचे की पृथ्वी को छूते हुए आकाश है, और आकाश को देखते जाओ तो स्वर्ग धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। स्वर्ग को मांगना नहीं, वो तो मिलना पक्का है। इसलिए बिना मांगे यदि आप चलते हैं, अवश्य ही उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। कल का एक दिन हो गया पात्रों का, मध्याह्न में क्या क्या कौन कौन नए लोग आए हैं, उनकी भी यहाँ व्यवस्था करेंगे ताकि उनको आकुलता न हो। थोड़ा सा विलंब हो गया उनको, अब उसका आज मध्याह्न में यदि बन तो कमेटी के माध्यम से आपको अवगत कर लिया जाएगा। आप निर्णित कर लो कि हमें अपने मन को वशीभूत करना है, मन की बात नहीं मानना। सुन रहे हो? आप जल्दी जल्दी मन भटक न जाए, इसलिए उसकी बात में आ जाते हो। यही सबसे बड़ी कमी है, मन का नहीं मानना, मन से काम लेना। मन से तो काम लेना है और मन की बात नहीं मानना। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। अहिंसा परमो धर्म की। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र वधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र वधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क।